चला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का दरख्शां उर्दू का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में है सुहेल अजीमाबादी का अफसाना भाभी जान के बारे में। यानी आज हम पढ़ेंगे अफसाना भाभी जान को। इसको पूरा देखेंगे, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले आप तमाम दोस्त से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल उर्दू एकेडमी 1.0 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दे। आज चूंकि हमारा दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है अफसाना भाभी जान। इसके राइटर है सुहेल अजीमाबादी। इसके राइटर है सुहेल अजीमाबादी। अब आइए देखते हैं सबक। सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अब ये चीज को हम सवाल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या मुमतहिन सवाल किस तरीके से पूछ सकता है? तो मुमतहिन सवाल पूछ सकता है कि सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? तो जवाब देना है सैयद मुजीबुर रहमान। उसके बाद है अपनी इब्तदाई जिंदगी में शायरी भी करते थे, इसीलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। अब इसमें सवाल कैसे बनेगा कि सुहेल अजीमाबादी क्या तखल्लुस करते थे? तो सुहेल तखल्लुस करते थे। और सुहेल अजीमाबादी इब्तदाई जिंदगी में यानी शुरू शुरू में वो शायरी भी करते थे। और जैसा कि पहले मैं बता भी चुका हूं और आप लोगों को भी पता है कि जो शायर होता है वो अपने अशार के आखिरी मिसरा में अपना नाम को इस्तेमाल करता है, और जो नाम इस्तेमाल किया जाता है उसी नाम को हम तखल्लुस कहते हैं। तो सुहेल अजीमाबादी चूंकि पहले शायरी करते थे और अपने नाम के आखिर में सुहेल इस्तेमाल करते थे, इसलिए सुहेल उनका तखल्लुस भी था। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 पटना में हुई। अब इसको हम जरा सवाल के एंगल से देखेंगे तो सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 में। फिर इसी सवाल को पलटे, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में। अब इसी सवाल को थोड़ा और पलटे, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जवाब लिखना है सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 पटना में हुई। उसके बाद सुहेल अजीमाबादी एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। यानी सुहेल अजीमाबादी का जो ताल्लुक था वो एक जमींदार खानदान से ताल्लुक था। तो ये सवाल भी आता है और ये सवाल बनेगा भी कि सुहेल अजीमाबादी का ताल्लुक किस खानदान से था? तो ऑप्शन वहां जमींदार खानदान से था। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश ननिहाल में हुई। अब इस लाइन में दो सवाल बनेगा। पहला सवाल क्या होगा कि सुहेल अजीमाबादी की वालिदा का सुहेल अजीमाबादी की वालिदा का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब लिखेंगे कि सुहेल अजीमाबादी के वालिदा का इंतकाल 1 साल की उम्र में हुआ। यानी जब सुहेल अजीमाबादी का उम्र 1 साल का था तो उसकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद फिर सुहेल अजीमाबादी की परवरिश कहाँ हुई? तो सुहेल अजीमाबादी की परवरिश ननिहाल में हुई। उसके बाद सुहेल अजीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। तो सवाल बनेगा कि सुहेल अजीमाबादी ने किसकी मुलाजमत इख्तियार की? तो ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। इससे पहले सहाफत में भी मसरूफ रहे, एक रोजनामा अखबार साथी का इजरा किया। अब ये अफसाना निगारी से पहले ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत से पहले सुहेल अजीमाबादी सहाफत भी करते थे। यानी पत्रकार जिसको हम बोलते हैं वो सहाफत भी करते थे, मसरूफ रहे। और इन्होंने एक अखबार भी निकाला जिसका नाम था रोजनामा अखबार। एक रोजनामा अखबार एक इन्होंने एक अखबार भी निकाला और इन्होंने एक रोजनामा अखबार साथी का भी इजरा किया। तो सवाल बनेगा कि सुहेल अजीमाबादी ने किस अखबार का इजरा किया? तो सुहेल अजीमाबादी ने एक रोजनामा अखबार साथी का इजरा किया। उसके बाद ये देखें, उनके अक्सरों बेशतर अफसाने जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, मजदूरों और कमजोर तबकों के हकूक जैसे मौजुआत से मुताल्लिक थे। अब सवाल बनेगा कि सुहेल अजीमाबादी के अफसाने के मौजुआत क्या थे? सुहेल अजीमाबादी के अफसाने के मौजुआत क्या थे? तो जवाब होगा कि सुहेल अजीमाबादी के अफसाने के मौजुआत जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, मजदूरों और कमजोर तबकों के हकूक जैसे मौजुआत से मुताल्लिक थे। चूंकि इनका ताल्लुक जमींदार घराने से था
जमींदार खानदान से था, तो ये बचपन से देखता आता था कि मजदूरों पे जमींदार लोग किस तरीके से उनके ऊपर मजदूरों को जमींदार लोग किस तरीके से परेशान करता है, किस तरीके से उनके हकूक को मार लेता है। तो इन्होंने अपना अफसाने का मौजू शुरू में ही मुतय्यन कर लिया, और इनके अफसाने के जो मौजू थे वो यही थे कि अफसाने जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ मजदूरों और कमजोर तबकों के हकूक जैसे मौजुआत से मुताल्लिक थे। उसके बाद देखेंगे सोहेल अजीम आबादी का आबाई वतन शाहपुर बदौल जो पटना में वाक़ है। तो इसको जब हम सवाल में कन्वर्ट करेंगे तो सोहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है, तो शाहपुर बदौल। आबाई वतन कहते हैं कि वो जगह जहाँ बाप दादा रहते हो, उनको आबाई वतन कहते हैं। तो चूंकि सोहेल अजीम आबादी की परवरिश ननिहाल में हुई थी और सोहेल अजीम आबादी का आबाई वतन शाहपुर बदौल था, और ये शाहपुर बदौल कहाँ वाक़ है, पटना जिला में। सोहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए चार चेहरे अलाव आदमी के रूप। तो सोहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए, ये 3 अफसानवी मजमूए जो है चार चेहरा अलाव आदमी के रूप, ये इनके 125 अफसाने के अलावा जो ये 3 अफसाने हैं, ये सबसे ज्यादा इनको शोहरत या इनकी सबसे ज्यादा इन तीनों को शोहरत मिली, और ये तीनों सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया और लोगों ने इनको सबसे ज्यादा पसंद किया। तो सवाल बनेगा कि सोहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए का नाम बताएं। तो 25 में से चूंकि 3 दिया गया, चार चेहरे अलाव आदमी के रूप, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है एक नावेल बेजड़ के पौधे। तो सोहेल अजीम आबादी ने नावेल भी लिखा और उसका नाम था बेजड़ के पौधे। अब सवाल आएगा कि सोहेल अजीम आबादी के नावेल का नाम क्या है, तो बेजड़ के पौधे। अब इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाइए। चार अफसाना अफसानवी मजमूए चार चेहरे के अफसाना निगार कौन, सोहेल अजीम आबादी। अफसाना अलाव के अफसाना निगार कौन, सोहेल अजीम आबादी। आदमी के रूप के अफसाना निगार कौन, सोहेल अजीम आबादी। चार चेहरा किसका अफसाना, सोहेल अजीम आबादी का। अलाव किसका अफसाना, सोहेल अजीम आबादी का। आदमी के रूप किसका अफसाना, सोहेल अजीम आबादी का। और मुमतहिन सवाल दे सकता है कि बेजड़ के पौधे किसका नावेल है, तो जवाब लगाना है सोहेल अजीम आबादी का। इन मजमुओं के अलावा सोहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 125 है। यानी ये 3 चार चेहरा अलाव आदमी के रूप और बेजड़ के पौधे के नावेल, इनके अलावा सोहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद जो है वो 125 है। और सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 में हुआ। तो ये था वो जिन्होंने अफसाना भाभी जान को लिखा, यानी भाभी जान के जो राइटर थे, जो मुसन्निफ थे सोहेल अजीम आबादी, उनके बारे में हमने अभी बताया। अब आइए देखते हैं अफसाना भाभी जान के किरदार के बारे में। ये है अफसाना भाभी जान के किरदार। किरदार में है पहला रुकैया भाभी, उसके बाद देवर अख्तर और रुकैया भाभी की बेटी रेहाना और अख्तर की मंगेतर जमीला और एक लड़की है सिम्मी। ये सिम्मी वो लड़की है जिसकी फीस जिसका पढ़ाई में रुकैया भाभी मदद करती थी, और अख्तर ये रुकैया का देवर है, और ये जमीला जो है ये अख्तर की मंगेतर है, और ये रेहाना रुकैया भाभी की बेटी है। अब इस पूरे अफसाने में जिस चीज को बताया गया है, जिस चीज को दर्शाया गया है और जिस चीज की तरफ लोगों के जहन को ले जाया गया है, पहले उस चीज को समझें। इस पूरे अफसाने को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो बताने की कोशिश की गई है। इसमें कोशिश ये की गई है और रुकैया भाभी को मेन किरदार बताया गया है कि कैसे एक औरत इतनी तमाम उलझन आने के बावजूद, इतनी तमाम परेशानी आने के बावजूद और पैसे के एतबार से भी मजबूरी आने के बावजूद किस तरीके से हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को बसर करती है, और पैसे की किल्लत होने के बावजूद भी किस तरीके से दूसरे की मदद करती है, इस चीज को बताया गया है। और इसमें रुकैया भाभी की को मिसाल दिया गया है एक शम्मा की तरह, एक चिराग की तरह, जो खुद तो पिघलते रहती है लेकिन अपनी रोशनी से अगल बगल वाले को रोशन करती है, यहाँ तक कि वो
ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی سے اگل بگل والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔